कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा और देखा होगा जिस तरीके से 35 से 40 स्क्रैप के अवैध गोडाउन जलकर खाक हो गए और कहीं ना कहीं जिस वजह से पर्यावरण, जमीन और जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके जनजीवन के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा। ऐसा ही एक दूसरा मामला जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ समय पहले यहाँ पर भी आग लगी थी। पूरा एरिया आप दूर दूर तक देखोगे तो इस पूरे एरिया में आग लग गई थी। स्क्रैप के गोडाउन यहाँ पर भी थे जो अवैध रूप से निर्माण थे, पूरी तरीके से सारे जल चुके। अभी तक यहाँ पर कुछ जले हुए सामान पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वापी विस्तार के आसपास, चाहे वो करवड़ एरिया हो, जीआईडीसी हो, डूंगरा डूंगरी फलिया हो, छीरी एरिया हो, यानी कि वापी विस्तार के आसपास महानगर पालिका बनने के बावजूद भी अवैध तरीके से यहाँ पर स्क्रैप के गोडाउनों का निर्माण होता है। और जब आग लग जाती है तो उसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी आते हैं, थोड़ी बहुत जांच करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाती है? क्या इस तरीके से जो ये नवीनीकरण हो रहा है अभी यहाँ पर, क्या इस नवीनीकरणों को कोई परमिशन दी गई है जीपीसीबी या महानगर पालिका के थ्रू? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं मौजूद हूं डूंगरी फलिया विस्तार के करवड़ एरिया के पास में, जहां पर कुछ समय पहले यहां पर स्क्रैप के कुछ गोडाउन थे जिन पर आग लग गई थी। उसके बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से मना कर दिया गया था कि किसी भी तरीके का कोई भी स्क्रैप का गोडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर वापस से ये 2 स्क्रैप के गोडाउन फिर से निर्माण किए जा रहे हैं। आग लगने के बाद कुछ ही समय बाद यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर स्क्रैप के गोडाउन तैयार किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो जगह है यहाँ पर शायद किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लगी है, ऐसी हमको जानकारी भी मिली है। अब हम बात करेंगे महानगर पालिका कमिश्नर योगेश चौधरी जी से और जीपीसीबी से। क्या इस तरीके के जो भी गोडाउन यहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर भी इस तरीके के गोडाउनों का निर्माण होता है, क्या उनको परमिशन दी जाती है? क्या वो परमिशन लेते हैं या फिर इस तरीके से लगातार बनते रहते हैं? लिखित तौर पे भी शिकायत की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि इस तरीके के स्क्रैप के गोडाउन जब तैयार किए जाते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितने दस्तावेज लगते हैं जिसके बाद इस तरीके के स्क्रैप के गोडाउन को परमिशन दी जाती है। हालांकि कुछ समय पहले की बात आपको बता दें, एक आरटीआई के थ्रू पता चला था कि वापी विस्तार के आसपास किसी भी प्रकार के स्क्रैप के गोडाउन को महानगर पालिका के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा या जीपीसीबी के द्वारा किसी भी स्क्रैप के गोडाउन को परमिशन नहीं दी गई है। तो उसके बावजूद भी किस तरीके से स्क्रैप के गोडाउन तैयार हो जाते हैं, सामान की आवाजाही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर परसों के दिन, जो वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, परसों के दिन यहाँ पर कुछ फार्मा के प्रोडक्ट थे। आप सभी को पता है कि कोई भी फार्मा के प्रोडक्ट कंपनी के बाहर या इस तरीके से किसी भी स्क्रैप गोडाउन पर नहीं दिए जा सकते हैं। वो पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में नहीं आते हैं और उनको कहीं पर भी इस तरीके से वेस्टेज माल को फार्मा के जाकर नहीं पकड़ा दिया जाएगा कि भाई आप इसको कहीं भी सड़क पर फेंक दो, जला दो। ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी जीपीसीबी या फिर इस तरीके के लोग जो बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी संबंधित विभाग के अधिकारियों के परमिशन के फार्मा कंपनियों से प्रोडक्ट लेके आते हैं। और वो फार्मा कंपनियां भी, उनके फोटोज हमारे पास हैं, उन फार्मा कंपनियों से भी बात करेंगे क्या आप किस परमिशन के आधार पर इन सभी को इस तरीके के डॉक्यूमेंट, इस तरीके की आपकी वेस्टेज दवा तैयार करके वहाँ पर भेज देते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एक ये केमिकल है जो कल यहाँ पर प्रोडक्ट पड़े हुए थे, कोई या तो ऑयल होगा या केमिकल होगा जो यहाँ पर है। अब ये समझने वाली बात है, एक तो ये जो जमीन आती है वो खेड़ूत जमीन है, यानी कि उपजाऊ जमीन के अंदर ये जमीन आती है। लेकिन इस तरीके के केमिकल, इस तरीके के कचरा, भंगार और प्लास्टिक की वजह से ये जमीन पूरी तरीके से खराब की जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से वातावरण, पर्यावरण, प्रदूषण वापी विस्तार का हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही घातक है। दूसरा आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर ये दाना कटिंग किया गया है, इसकी भी परमिशन चाहिए होती है। और ये धोने का जो आप टाकी देख रहे हो, धोने की जो परमिशन है, बाहर आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट धो नहीं सकते। ये यहाँ पानी की टाकी है और यहाँ पर ये धुलाई की जाती है। ये पानी की टाकी, यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, इस टाकी में धोने के बाद इस पानी को कहाँ फेंका जा रहा है? आप सोच कर देखिए कि जब ये पानी जमीन में जाएगा तो क्या ये जमीन उपजाऊ योग्य बचेगी? किसी भी तरीके के पौधा यहाँ पर उपजाऊ होगा इस जमीन की वजह से? क्योंकि इसमें प्लास्टिक मिला हुआ है, केमिकल है और पूरी तरीके से ये पानी खराब है। अब जीपीसीबी और महानगर पालिका से बात करेंगे जाकर, और बात करेंगे उनसे कि इस तरीके के गोडाउन को आपने परमिशन दी, अगर नहीं दी तो कैसे इस तरीके के गोडाउन अवैध रूप से तैयार हो जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। कोशिश करेंगे यहाँ का जो ऑनर होगा उससे बात करने की भी, और अभी तुरंत जीपीसीबी और महानगर पालिका को फोन के थ्रू भी बात करके हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिरकार इनको परमिशन कब, किस बेस पर दी गई और किस डॉक्यूमेंट के आधार पर दी गई। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सालासर न्यूज।